शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक। सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना है यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल होता है ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, हम आपको फार्मूले बता देंगे यहाँ पर और आप लोगों को याद कर लेना है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे ना तब आप लोगों के समझ में आ जाएंगे। तो आज का टॉपिक यही है, आप लोगों को फार्मूले ही याद कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख भी देते हैं और आपको बता भी देंगे। द हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा, it is denoted by hyperbolic sine of theta and is defined as फार्मूला देख लो आप लोग। साइन, इसको कैसे पढ़ेंगे हम आपको बता देते हैं। ये लिखा है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर लिखा भी है, हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा। इसको कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे एच आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हाइपरबोलिक। तो हाइपरबोलिक पहले साइन, फिर बाद में सबसे लास्ट में थीटा। तो कैसे पढ़ोगे, हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आपको फार्मूला एक याद कर लेना है, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। एक फार्मूला ये हो गया हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा। लेकिन आप लोग पढ़ सकते हो ऐसे भी साइन हाइपरबोलिक थीटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसको सही तरीके से कैसे पढ़ते हैं हमने आपको बता दिया है। कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले हाइपरबोलिक, फिर साइन, फिर थीटा पढ़ना है। लेकिन आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साइन हाइपरबोलिक थीटा। हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है हमने आपको बता दिया है। तो गलत तरीका हम पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक थीटा। आप भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फार्मूला याद रखना, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। साइन हाइपरबोलिक थीटा का याद हो गया। ऐसे ही आपको हम लिखाएंगे कॉस हाइपरबोलिक थीटा, फिर टेन हाइपरबोलिक थीटा, फिर उसके बाद कॉट हाइपरबोलिक थीटा, सेक हाइपरबोलिक थीटा और कॉसिक हाइपरबोलिक थीटा। 6 यहाँ पे फार्मूले आप लोगों को याद कर लेना है। सेकेंड देखो यहाँ पे लिख देते हैं द हाइपरबोलिक। चलो इसे आप लोग नोट कर लेना, इसी में हम काम कर लेते हैं। इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं 2 और यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस और यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। अब इसके लिए आप लोग फार्मूला याद कर लेना, साइन हटा के क्या कर दें यहाँ पे कॉस कर देते हैं। आपको पता है जब आपने आई थीटा में याद किया था, कॉस थीटा क्या होता, आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ठीक है, अगर कॉस थीटा है तो आपको पावर में क्या लाना है, आई लाना है। लेकिन हाइपरबोलिक में क्या होता है, ई की पावर में आई नहीं आता है। ऐसे करके आप लोग याद कर लेना। और जैसे हमने आपको क्या बताया था, कॉस थीटा के फार्मूले में बीच में प्लस आता है और साइन थीटा के फार्मूले में बीच में माइनस आता है। तो यहाँ पर देखो कॉस का फार्मूला है तो बीच में क्या है, प्लस है, आया ना, और साइन का जो हमने लिखवाया था बीच में माइनस आता है। ठीक है, लेकिन हाइपरबोलिक में आई नहीं मिलेगा और यहाँ पर आई मिलेगा। ये तो करवा चुके ना एक्सरसाइज 1.1 में, कोई दिक्कत नहीं आई थी वहाँ पर। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 1.2 के जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप लोगों को याद कर लेना है। फिर यहाँ पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं, ये आप लोग नोट कर लो। 2 फार्मूले हो गए। अब तीसरा देखो, यहाँ पे साइन कॉस हो गया ना, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 10 और वहाँ पर हम 10 लिख देते हैं। ये फार्मूला ऐसे करके याद कर लेना है आपको, 10 हाइपरबोलिक थीटा। इसको हम रफ कर देते हैं, 10 हाइपरबोलिक थीटा। क्या लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, इसका तो अभी लिखवा चुके हैं, आता है आपको ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक थीटा का फार्मूला
ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। साइन के फार्मूले में बीच में माइनस आता है, लेकिन कॉस के फार्मूले में बीच में प्लस आता है। यही ट्रिक है, इसी ट्रिक से आप लोग याद कर लेना। ई की पावर थीटा, ऊपर क्या बचेगा, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा। ये हो गया फार्मूला किसका, हाइपरबोलिक टेन ऑफ थीटा। वैसे आप लोग पढ़ सकते हो टेन हाइपरबोलिक थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला क्या निकला, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा। तीसरा फार्मूला हो गया। अब आपको हम कॉट का भी याद करवा देंगे। कुछ नहीं है, इसी फार्मूले में हम चेंज कर लेंगे, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे नंबर 4 कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेना है, कॉट। कॉट लिख लिया ना, वहाँ पर कॉट लिखना है, कॉट हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, इसका देख लो फार्मूला क्या होता है, 1/10 हाइपरबोलिक थीटा। ये तो आप लोग जानते हो, व्युत्क्रम 10th 12th में आप लोगों ने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फार्मूला अभी निकाला था, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा। ठीक है, इसे पहुंचा दो ऊपर, तो ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा। ये निकला है कॉट हाइपरबोलिक थीटा। इसको आप लोग याद कर लेना, इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको सेक का बताएंगे, फिर लास्ट में कौशिक का बताएंगे। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं 5। यहाँ पे कॉट है ना, तो यहाँ पे क्या कर दें, सेक। कैसे पढ़ेंगे, हाइपरबोलिक सेक ऑफ थीटा, हाइपरबोलिक सेक ऑफ थीटा, ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग कैसे पढ़ना, सेक हाइपरबोलिक थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लो आप लोग, 1/, क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा। इसका फार्मूला निकाल चुके हैं, रखो। बीच में क्या आएगा, कॉस है ना, तो बीच में प्लस आएगा, अगर साइन है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, आप लोगों को पता है। तो आप लोग लिखो यहाँ पे ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2/, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा। ये फार्मूला निकल के आया है सेक हाइपरबोलिक थीटा। मज़ा आ रहा है ना, फार्मूले A to Z बता देंगे, मज़ा आ जाएगा, वाकई में गर्दा उड़ जाएगा, फार्मूलों का तो उड़ेगा। फिर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन जब सॉल्व करवाए ना, उसका भी हम गर्दा उड़ाएंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं। लास्ट में देखो एक बचा ना, कौशिक, कौशिक का भी आप लोगों को याद कर लेना। यहाँ पर नंबर 6 कर देते हैं। देखो यहाँ पे देखो, कौशिक, यहाँ पर चेंज करो, सेक है ना, क्या लिखना है, कौशिक, सी और बना लो। इसका देख लो, इसका व्युत्क्रम तो आपको आता ही है, 1/sin लिख देंगे। तो कौशिक हाइपरबोलिक थीटा 1/sin हाइपरबोलिक थीटा, ये तो व्युत्क्रम होता है। अब साइन का फार्मूला निकाल चुके हैं, साइन का फार्मूला निकाल चुके हैं, आपको पता है बीच में माइनस आता है, तो पहले पावर प्लस की लिखी जाती है, बाद में पावर माइनस की लिखी जाती है। ठीक है, ऊपर लेके चलो, तो 2/, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा। ये फार्मूला निकल के आया है कौशिक हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, इसको आप लोग क्या करो, नोट करो। फर्स्ट में कितने थे, 6 थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कौशिक। ठीक है, अब नंबर सेकंड में आप लोगों को हम बताएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। सेकंड में 3 फार्मूले हैं, जितने जितने यहाँ पे बता दें सारे के सारे आप लोगों को याद कर लेना है। सेकंड में कितने बताए थे, 3 बताए थे। चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्रूव दैट, हिंदी में भी लिख देते हैं सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, नंबर फर्स्ट यहाँ पर साइन आई थीटा होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। सेकंड देख लो, कॉस आई थीटा इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा। यही कॉमन है,
कॉस वाला फार्मूला क्या है, कॉमन है। कॉस आई थीटा क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा। यहाँ पर आई नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर आया है, और टेन वाले में भी आई आगे आ जाएगा। नंबर थर्ड देख लो, टेन आई थीटा इक्वल आई टेन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे अगर हाइपरबोलिक थीटा का यहाँ से निकाल लो तो आई का यहाँ पे डिवाइड लगाओगे ना, तो 1/i की वैल्यू क्या होती है, -i होती है। ये आप लोग जानते हो कि अगर 1/i है तो i का ऊपर i का नीचे संयुग्मी गुणा कर देते हैं। i² की वैल्यू क्या रही, -1, तो जैसे ही -1 नीचे आएगा ऊपर कर लो तो -i, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं -i sin i थीटा। तो ऐसे करके ये हाइपरबोलिक में भी बन जाता है फार्मूला। अब आ जाइए कॉस का। कॉस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखो यहाँ पे और करके लिख देते हैं। कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है कॉस आई थीटा, यहाँ पर आई नहीं आता है आगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर हम निकालें टेन हाइपरबोलिक थीटा तो आई का डिवाइड लगाओगे ना तो 1/i क्या होता है, -i, तो यहाँ पे लिख देते हैं -i टेन आई थीटा। कभी कभी क्या होता है, ये जो वैसे तो ये याद कर लेना है, इनसे ही ये बने हुए हैं, फार्मूले बना दिए, तो कभी कभी ये भी आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पहला याद है तो इसका ये भी याद है, अगर ये दूसरा याद है तो ये भी बना सकते हो, तीसरा याद है तो ये भी बना सकते हो, ठीक है। अब सॉल्व देखो, प्रूव करना है ना, ठीक है। तो हम क्या लेके चलें, LHS लेके चल रहे हैं, साइन आई थीटा, ठीक है। अब फार्मूला लगाओ, साइन थीटा का फार्मूला आप लोगों को आता है, एक्सरसाइज 1.1 में आप लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। यही फार्मूला एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा है ना, ठीक है, यही लगा दो। जहाँ पे थीटा है ना आपको कितना रखना है, आई थीटा रखना है, तो e की पावर i, ये तो फार्मूले में आएगा, यहाँ से उठाना है, कितना है आई थीटा, देख लो -i रख लेना है, और थीटा कितना है आई थीटा है, अपॉन में कितना आएगा 2i, अपॉन में कितना आएगा 2i आएगा। अब यहाँ पे देखो अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करें i² बनेगा, i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो हमने रख दी। यहाँ पे देखो i का i में इंटू हुआ, i² बना, तो i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यहाँ पे पहले से माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो e की पावर थीटा अपॉन 2i, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख लो i² की वैल्यू क्या रख ली, -1, ठीक है। अब आपको पता है पावर प्लस की पहले और माइनस की पावर बाद में लिखी जाती है, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लेना इसको। हमें स्पेस की ज़रूरत है ना, तो इसीलिए हम इसको रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको पावर प्लस की पहले लिख देना है, e की पावर थीटा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, अपॉन में 2i, और यहाँ पर नीचे i है ना, तो आपको पता है 1/i क्या होता है, -i, यही होता है। अगर हम रख दें क्या आएगा, प्लस का i, ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 इतना आएगा। आगे लिख लो 1/i इक्वल -i होता है। अगर देखा जाए ये फार्मूला आप लोगों ने याद किया, अभी लिखवाया था ना, फर्स्ट पार्ट में कितने थे, 6 फार्मूले थे, तो वहाँ पर हमने बताया था ये किसका फार्मूला होता है, अगर बीच में माइनस है साइन का होता है, साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो आप लोगों को रख देना यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये आंसर शीट आ गई RHS, ऐसे करके प्रूव कर देना है, ठीक है। अब कॉस का देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं, कॉस का देख लो, कॉस आई थीटा इक्वल कॉस हाइपरबोलिक थीटा। सेकंड इसका देखो प्रूफ करना है ना, सेकंड देखो सॉल्व सेकंड, LHS ले लेते हैं।
कॉस आई थीटा, लगा लो फार्मूला, कौन सा लगाना है, कॉस थीटा का, बीच में क्या आएगा प्लस अपान में 2 रहेगा, नीचे आई नहीं आता है। अब यहाँ पे लगा लो ई की पावर आई, इतना रखना है, आई तो यहाँ से लेना है, थीटा यहाँ से लिया ना, तो यहाँ से कितना मिलेगा आई थीटा, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस आई, ऐसे ही रखो। अब थीटा यहाँ से लेना है, क्योंकि ये थीटा यहाँ से लिया ना, तो आपको यहाँ पर लिखना है, कहाँ से लेना है, कॉस का जो एंगल है ना वही आपको लेना है, अपान में 2, आई का आई में इंटू करेंगे कितना मिलेगा माइनस थीटा, यहाँ पे देखो आई का आई में इंटू करेंगे कितना मिलेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे प्लस हो जाएगा अपान में 2, पावर प्लस की पहले लिख लो माइनस की बाद में लिख लो। ये फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक का होता है, अभी लिखवाया नहीं था, फर्स्ट वाले पार्ट में कितने थे 6, तो वहाँ पर ये फार्मूला आप लोगों को याद हो गया, तो हमने डायरेक्टली इसके स्थान पे ये लिख दिया, तो आंसर शीट आ गई। अब लास्ट वाला देखो tan आई थीटा, वो भी बता देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, tan वाला देख लो, सारे के सारे फार्मूले हम प्रूफ करवा देंगे, और ये फार्मूले आप लोगों को याद भी कर लेना है, डायरेक्ट क्या करना है याद भी कर लेना, क्योंकि फार्मूले से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। अगर आप लोगों को फार्मूले नहीं याद हुए तो दिक्कत आएगी ना, जब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत आएगी, तो इसीलिए डायरेक्ट फार्मूले याद कर लेना और इनका प्रूफ भी देख लेना, प्रूफ अलग से बता रहे ना, वैसे तो फार्मूले आप लोगों को डायरेक्ट ही याद कर लेना, कैसे साइन आई थीटा इक्वल आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, कॉस आई थीटा इक्वल कॉस हाइपरबोलिक थीटा, टेन आई थीटा इक्वल आई टेन हाइपरबोलिक थीटा, ऐसे करके याद कर लेना है। लेकिन हम प्रूफ करवा रहे हैं, LHS यहाँ पे ले लेते हैं, क्या था LHS में टेन आई थीटा, चलो टेन का फार्मूला लगा लो, एक्सरसाइज 1.1 में आप लोगों ने पढ़ा था ना, ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन आई, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा, यही आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में याद किया था, ठीक है। यहाँ पे थीटा है तो आपने ई की पावर में क्या रख दिया थीटा रख दिया, आई तो आएगा ये वाला, ये तो फार्मूले का है, केवल यहाँ से एंगल देख लेते हैं, यहाँ पर देखो कितना है आई थीटा है, तो आपको चेंज करना है, जहाँ पे थीटा है क्या रखना है आई थीटा, ई की पावर आई तो ऐसे ही लिख लो, यहाँ पे आ जाओ कितना है आई थीटा, वहाँ पे माइनस ई की पावर माइनस आई, इतना लिख लिया। अब यहाँ से आपको एंगल लिखना है आई थीटा अपॉन आई तो ऐसे ही रखेंगे, ई की पावर में आई ऐसे ही रखो, यहाँ से आपको एंगल रखना है, फिर प्लस का ई की पावर माइनस आई ऐसे ही रखो, यहाँ पे देखो कितना मिला आई थीटा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको आई स्क्वायर की वैल्यू रख लेना है, आई का आई में इंटू किया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, मतलब कितना मिलेगा माइनस का थीटा, यहाँ से प्लस का मिल जाएगा। अब पान में देखो आई यहाँ पे कितना मिलेगा ई की पावर माइनस थीटा प्लस ई की पावर यहाँ से प्लस का थीटा मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज क्या कर लिया आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज कर ली है। अब देखो यहाँ पे हमें लाना है आई टेन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है, प्लस की पावर पहले लिखी जाती है और माइनस की पावर बाद में, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ई की पावर थीटा पहले लिखा और इसको बाद में लिखा। अब पान में देख लो आई ऐसे ही रखो, यहाँ पे ई की पावर थीटा पहले लिखो, क्योंकि प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अगर बीच में है तो बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में रखो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसे और इसे बाद में बना पान आई नीचे है ना, तो बना पान आई क्या बताया था हमने माइनस आई, यही बताया था, तो रखेंगे प्लस का आई आ जाएगा, ठीक है, रखो, इधर देख लो आई मिलेगा ना, बना पान आई माइनस आई, माइनस माइनस प्लस। अब इसको लिख लो, बाद में हम इसे क्या करेंगे चेंज कर देंगे, अपान में ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा, ये अभी लिखाया था ना, फर्स्ट वाले पार्ट में फार्मूला था, किसका था टेन का था, टेन हाइपरबोलिक थीटा, तो आपको रख लेना है टेन हाइपरबोलिक थीटा, ये आंसर शीट आ गई RHS, ठीक है, आप लोग इसे नोट करो। अब आगे देखो, ये तो हो गए सारे के सारे, इसको हम रफ कर देते हैं,
क्या हो गए, सारे के सारे हो गए। अब थर्ड में आपको लिखवाते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। तीसरे वाले में देखो, तीसरे नंबर में कितने हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव दैट। नंबर फर्स्ट देखो, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1। वैसे आप लोगों को 10th और 12th में क्या याद करवाया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। लेकिन हाइपरबोलिक में क्या होता है, बीच में माइनस आता है, तब आंसर शीट 1 आपको मिलेगी। सेकेंड वाला देख लो, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल, इसमें एक ये फार्मूला है, देखो इसमें 4 होते हैं, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा। 4 फार्मूले आप लोगों ने 10th और 12th में भी याद किए थे, कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले, यहाँ पर भी 4 बन जाएंगे। तो 1 प्लस का 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, उसको हम रफ कर देते हैं। वो तो आपने 10th और 12th में सीखा है, 9th में भी सीखा है, 11th में भी सीखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, एक ये है, किसके इक्वल है, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा के इक्वल है। और देख लो, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, एक ये है, किसके इक्वल है, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा के। एक और देख लो, 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट है, प्लस ऊपर आएगा माइनस नीचे आएगा, ठीक है। कितने हो गए फार्मूले कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा के, 1 2 3 और ये नंबर 4। प्रूफ करवाएंगे सारे के सारे, पहले हम लिखवा देते हैं। साइन का देख लो, साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा, साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा, 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल 2 10 हाइपरबोलिक थीटा अपॉन 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। आ जाइए नंबर 4, इसमें 10 हैं टोटल। 10 का देख लो, 10 हाइपरबोलिक 2 थीटा, 2 10 हाइपरबोलिक थीटा अपॉन 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। नंबर 5 देखो, कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल ई की पावर थीटा। 6 देखो, कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा, यहाँ पे प्लस है तो ई की पावर में प्लस आया, यहाँ पे माइनस है तो ई की पावर में माइनस आएगा। अब 7 देख लो, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n है। अब n आपको एंगल में देना है। जब एंगल में पावर दे देते हैं, कौन सा रूल है, डी माइवर थ्योरम, डी माइवर फिर में आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो n इसे देंगे, क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक n थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक n थीटा। इसका एक देख लो कंजुगेट, कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n इक्वल कॉस हाइपरबोलिक n थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक n थीटा। ठीक है, 8 हो गए। अब देखो नमा देख लो, 10 बताए थे। 9 वाले में सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। 10 देखो, कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 10 फार्मूले आप लोगों ने लिख लिए गए होंगे, ठीक है। और इनको याद भी कर लेना डायरेक्ट, जैसे हम लिख रहे हैं ना बगैर देखे, कहीं देखा दागी कर रहे हैं, कतई नहीं कर रहे हैं देखा दागी। सारे के सारे आप लोग याद कर लेना ये फार्मूले। अब इनका हम क्या करेंगे, प्रूफ करके आप लोगों को दिखा भी देंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना आप लोग सभी लोग।
आप लोग लिखो फर्स्ट फार्मूले का प्रूफ, इसको भी हटा दें, ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं ताकि ये आप लोगों को पता रहे कि हम किसके फार्मूले प्रूफ कर रहे हैं, थर्ड नंबर के कर रहे हैं। तो पहला देखो LHS ले लेते हैं। LHS में क्या था, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको फार्मूला रखना है कॉस हाइपरबोलिक थीटा का और साइन हाइपरबोलिक थीटा का फार्मूला रख लेना है। ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा का रखो, पावर ऐसे है ना यहाँ पे, तो होल पावर दे देना। ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो यहाँ से 4 यहाँ से 4 कॉमन मिल जाएगा, कॉमन ले लो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो a स्क्वायर का मतलब है ई की पावर 2 थीटा मिलेगा। यहाँ पे देखो प्लस बी स्क्वायर का मतलब ई की पावर माइनस 2 थीटा, प्लस का 2ab करोगे ना तो ई की पावर प्लस थीटा है और ई की पावर माइनस थीटा है, कैंसिल हो जाएगा, 2 ही रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 प्लस का है और माइनस माइनस प्लस का 2, तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा, कैंसिल करो तो आंसर शीट क्या निकली, 1 निकली। तो थर्ड का पहला फार्मूला प्रूफ कर दिया है। अब सेकंड आप लोग देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। सेकंड में 4 फार्मूले हैं, चारों आप लोगों को देख लेना है, हम प्रूफ करवा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, RHS ले लेंगे, यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं सेकंड, ठीक है। पहले हम लेके चलेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और हमें लाना क्या है, हमें लाना है कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा, ठीक है, इतना लाना है। अब इसकी लास्ट लाइन अगर आप लोगों को बता दें तो कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। देखो यहाँ पर ई की पावर 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस 2 थीटा अपॉन 2, लास्ट लाइन इतनी आ जाए तो इतनी हम, अगर इतना आ जाता है तो इतना हम रख देंगे, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा, ठीक है। तो आप लोगों को फार्मूले रख लेना है, ई की पावर थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा का फार्मूला यही तो होता है, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बना अपॉन 4 कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, ओपन करो फार्मूला a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, कौन सा लगेगा, एक में लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक में लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस का लग गया, माइनस का देख लो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया, अब प्लस करेंगे ई की पावर 2 थीटा ई की पावर 2 थीटा प्लस करेंगे 2 इंटू ई की पावर 2 थीटा। अब ई की पावर माइनस 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस 2 थीटा, 2 टर्म में लगाए ना, तो आपको प्लस कर लेना है, 2 कॉमन लेके कैंसिल करना है, तो अपान में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर पहले लिख लो ई की पावर 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस 2 थीटा अपॉन 2, हमने बताई थी आपको लास्ट लाइन मिलेगी, देखो आ गई। इसके स्थान पे क्या रख दें, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा, ये आंसर शीट आ गई LHS की। इसके कितने फार्मूले हैं, 4 फार्मूले हैं और चारों ही आप लोगों को हम प्रूफ करवा देंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसका सेकंड देखो, अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना और डायरेक्ट भी याद कर लेना है आप लोगों को। इसको भी रफ कर देते हैं, लास्ट लाइन पता है, जितने सेकंड में फार्मूले हैं उनको अगर हम लेके चलेंगे RHS को तो लास्ट लाइन इतनी ही बनेगी जो हम रफ कर चुके हैं। देखो इसका, और देखो
सेकेंड वाला 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, यही था ना। रखो इसका फार्मूला e की पावर थीटा बीच में आएगा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे देखो कितना मिलेगा 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो अपान में तो 2 ही रहा। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर का मतलब e की पावर 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब e की पावर माइनस 2 थीटा माइनस 2ab से कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लिया ना, इसका इसमें इंटू करो 2 हो गया। अब प्लस का ये तीनों टर्म आप लोगों को लिख लेना है, e की पावर 2 थीटा प्लस e की पावर माइनस 2 थीटा माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला e की पावर 2 थीटा प्लस e की पावर माइनस 2 थीटा अपॉन 2। हमने बताया था आपको यहाँ पर लास्ट लाइन, ठीक है। तो लास्ट लाइन कितनी मिली जो हमने आपको बताई थी उतनी मिली, तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा, ये आंसर शीट आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इसका तीसरा देख लो, क्योंकि 2 हो गए ना, पहला हो चुका दूसरा करवा दिया, इसका तीसरा देखो फार्मूला, तीसरा फार्मूला है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। नहीं ये तो पहले ही हमने करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाए, ये वाला रह गया था 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रह गया था, ये और देख लो। रखो e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर कितना मिलेगा 4 मिलेगा, 2 से कैंसिल करेंगे ना 2 ही मिलेगा। ऊपर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 1। अब आपको एलसीएम ले लेना है 2, तो e की पावर 2 थीटा प्लस e की पावर माइनस 2 थीटा प्लस का 2, इसका इसमें इंटू करो माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो लास्ट लाइन कितनी मिली e की पावर 2 थीटा प्लस e की पावर माइनस 2 थीटा अपॉन 2, लिख दो डायरेक्ट कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा, ठीक है। लास्ट लाइन इतनी ही मिलेगी, आरएचएस सॉल्व करते रहो। तो इसको भी रफ कर देते हैं, कितने हो गए 3, लास्ट वाला देखो 10 वाला, तो 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये भी करवा देते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। रखो इसका फार्मूला e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर। अपॉन में देखो 1 माइनस e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो और लास्ट लाइन कितनी मिलेगी हम आपको बता देते हैं, पहले से आपको पता भी है फिर भी बता देते हैं। e की पावर 2 थीटा प्लस e की पावर माइनस 2 थीटा अपॉन में 2 मिलेगा, लास्ट लाइन इतनी मिल जाएगी तो हम क्या लिख देंगे कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा लिख देंगे। तो सिंप्लीफाई करो मेरे भाई, तो एलसीएम कितना मिलेगा यहाँ पे e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर इतना मिलेगा, इसका इसमें इंटू करो e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर। अपान में एलसीएम ले लो e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना ही मिलेगा। इसका इसमें इंटू करो e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर यहाँ पर देखो e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखो और सिंप्लीफाई करेंगे, अलग अलग ओपन करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर ओपन करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अपान में देखो, अपान में भी आपको करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम टू सेम यही लिख देना है, केवल और केवल बीच में यहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या है माइनस है, तो आपको माइनस रख लेना है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर देख के, ठीक है। ऐसे ही आप लोग जब भी प्रूफ करना है ऐसे ही करना है जैसा बता रहे हैं, ठीक है। कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। तो ऊपर जब प्लस करेंगे 2 इंटू ई की पावर 2 थीटा प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस 2 थीटा, अपान में 2 प्लस का 2 कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अब
न्यूमरेटर में 2 कॉमन लेके हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे 4 को। कितना मिलेगा, e की पावर 2 थीटा प्लस e की पावर माइनस 2 थीटा अपॉन में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ये हमने आपको पहले ही बताई थी। लास्ट लाइन इतनी ही मिलेगी। इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा। तो यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा लिख देना है। तो ये सारे के सारे हमने क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड वाले में। थर्ड वाले में मात्र 2 फार्मूले हैं। साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा इक्वल क्या होता है, 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। एक होता है 2 टेन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। दोनों ही प्रूफ करवा देते हैं। यहाँ पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, LHS नहीं RHS से ही प्रूफ होगा। तो RHS ले लेते हैं, 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, हमें पता है हमें कितना लाना है, साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा लाना है। तो लास्ट लाइन आप लोग देख लो कितनी लाना है। लास्ट लाइन जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसकी लास्ट लाइन देख लो, e की पावर 2 थीटा माइनस e की पावर माइनस 2 थीटा अपॉन 2। लास्ट लाइन इतनी मिलेगी, तुरंत हम इतना रख देंगे। तो पहले फार्मूला यूज करेंगे, हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक थीटा का फार्मूला यही तो होता है। इसका बीच में प्लस आता है अपॉन 2, इंटू करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें लगा लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 मिलेगा। e की पावर 2 थीटा माइनस e की पावर माइनस 2 थीटा अपॉन 2। देख लो लास्ट लाइन इतनी मिली है, लिख दो साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा LHS। इसको हम रफ कर देते हैं, हो गया। अब देखो 10 के टर्म में देखो साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा, 10 के टर्म में आपको लेके चलना है। यहाँ पे लिख देते हैं 2 10 हाइपरबोलिक थीटा अपॉन 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, रखो e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन में देखो 1 माइनस e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करो, ये तो ऐसे ही रखो, नीचे एलसीएम ले लेंगे। 2 इंटू ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन में देख लो, यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर। इसका इसमें इंटू करो, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर, और बीच में क्या है माइनस ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर। एक पावर ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर कुछ नहीं बचा जो नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे बचा ऊपर चला जाएगा। इसको इस तरफ सॉल्व कर देते हैं। लास्ट लाइन आप लोगों को पता है कितनी आएगी, तो देखते रहिए आप लोग, सारे के सारे हम फार्मूले प्रूफ करवा देंगे यहाँ पे। तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 इंटू ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा इंटू ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन में देख लो, अपॉन में देख लो, इसका ओपन करेंगे फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। कैंसिल करो, क्या कैंसिल होगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, 2 + 2 कितना मिलेगा 4। ऊपर देख लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फार्मूला लगा दिया। कौन सा लगा दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको याद है ना, वही लगा दिया। अपान में देखो 2 + 2 कितना मिला 4, काट लो तो पावर का पावर में इंटू हो जाता है। अपान में कितना मिलेगा 2। लास्ट लाइन पता है यही है ना, तो रख दो साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा। इसका तीसरा प्रूफ हो गया। टोटल कितने हैं 10 हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही में सारे के सारे हम करवा देंगे इसी क्लास में। इसको हम रफ कर देते हैं, आगे देखो आप लोग। 10 हाइपरबोलिक 2 थीटा क्या होता है, 2 10 हाइपरबोलिक थीटा अपान में 1 + 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो यहाँ पर हम नंबर 4 डाल देते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं RHS। RHS ले लिया, साइन कॉस
टेन वाला है ना, ठीक है, 2 tan हाइपरबोलिक थीटा अपन 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। हमें लास्ट लाइन पता हो, पहले तो ये पता हो लाना कितना है, टेन हाइपरबोलिक 2 थीटा लाना है। तो लास्ट लाइन इसकी भी देख लो, हमें लाना है e की पावर 2 थीटा माइनस e की पावर माइनस 2 थीटा अपॉन e की पावर 2 थीटा प्लस e की पावर माइनस 2 थीटा। लास्ट लाइन इतनी लाना है, अगर इतनी आ गई तुरंत हम रख देंगे टेन हाइपरबोलिक 2 थीटा रख देंगे। देखो आप लोग, हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन में e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा। चलो यहाँ पे लगाओ, यही रख लो, होल पावर कितनी कर लो, 2 कर लो, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा, ठीक है। ऊपर तो ऐसे रखो, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा। अपान में देखो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका इसमें इंटू करो, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर प्लस e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये सबसे चला जाएगा ऊपर। अभी हमने यही तो प्रूफ करवाया था, सेम टू सेम ऐसे ही था। साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा का फार्मूला 10 के टर्म में प्रूफ करवाया, सेम टू सेम ऐसे ही था, ठीक है। इसे ऊपर लेके जाएंगे, 2 इंटू ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा इंटू ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा। अपान में देख लो कितना मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, ऊपर क्या मिला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लिया फार्मूला हमने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे प्लस करो, 2 इंटू ई की पावर 2 थीटा, इसे प्लस करो 2 इंटू ई की पावर माइनस 2 थीटा, 2 कॉमन लेके ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर पावर में पावर का इंटू कर देंगे, ई की पावर 2 थीटा, यहाँ पर इंटू करेंगे ई की पावर माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अपान में 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो क्या मिलेगा, ई की पावर 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस 2 थीटा। लास्ट लाइन यही बोली थी ना 10 वाली, 10 हाइपरबोलिक 2 थीटा। ये आंसर शीट आ गई LHS। इसको हम रफ कर देते हैं, इसमें दोनों एक ही फार्मूला है 10 हाइपरबोलिक 2 थीटा का। इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखो 5 और 6 दोनों सेम है, इसको रफ कर देते हैं और आप लोग क्या करना, तैयार कर लेना, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 के जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएं ना तो A to Z आप लोगों के समझ में आएंगे। यहाँ पर देख लो नंबर 5, दोनों करवा देते हैं, 5 और 6 लिख भी देते हैं, आप लोगों को याद हो जाएंगे। रिपीटिंग करो फार्मूले जितने यहाँ पे हमने आपको बताए हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 और 6 सेम है। कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल क्या होता है, e की पावर थीटा। यहाँ पे आ जाओ, कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल क्या होता है, e की पावर माइनस थीटा। यही प्रूव करना है, इसको लेके चलें और ये निकालेंगे। तो 5 वाला देख लो, LHS लेके चलो, ये बता रहे हैं, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल क्या लाना है, e की पावर थीटा। तो इसे लिख देते हैं कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा। इसका फार्मूला आप लोग जानते हो, कॉस हाइपरबोलिक थीटा का फार्मूला होता है e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। इसका फार्मूला e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। साइन वाले फार्मूले में बीच में माइनस आता है, कॉस वाले फार्मूले में बीच में क्या आता है, प्लस आता है। ये आप लोगों को ध्यान है, ठीक है। अब एलसीएम ले लो 2, सेम टू सेम है तो डायरेक्ट लिखो e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा। यहाँ पे आ जाओ, प्लस e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा। अब प्लस करो, सेम टू सेम है ना, क्या हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर थीटा। ये देखो सेम टू सेम, कहीं ना कहीं हाँ ये कैंसिल हो जाएगा ना, एक प्लस का है एक माइनस का, 2 से 2 कैंसिल। आंसर शीट क्या है, ई की पावर थीटा आ गई RHS। 6 वाला देख लो यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इसे हटा देते हैं। ये प्रूव कर रहे हैं, बीच में क्या है, माइनस है, माइनस लगा लो यहाँ पे, सेम टू सेम इसी में काम कर लेते हैं। जब माइनस होगा ना, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का होगा, तो ये वाला बच जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। कौन सा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल होगा, ठीक है।
आंसर शीट आ गई। दोनों फार्मूले क्या हैं, एक साथ तैयार कर लेना, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं आराम से तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो 7 और 8 दोनों सेम है, 7 और 8 यही है, लेकिन यहाँ पे पावर आ गई है, डिमाइवर थ्योरम का यूज हो गया है। देखो दोनों लिख देते हैं, 7 वाला भी लिख देते हैं और 8 वाला भी लिख देते हैं। होल पावर n है ना, तो n का इंटू हो जाता है, यही बताया था ना, एंगल में इंटू हो जाता है। अब देखो कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n, करो n का इंटू एंगल में, कॉस हाइपरबोलिक n थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक n थीटा, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। चलो इसको ले लेते हैं LHS, इसको ले लेते हैं LHS, कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा का होल पावर कितनी है n। ये बताइए, अभी बताया था ना 5 वाले फार्मूले में, क्या था, e की पावर थीटा, होल पावर क्या है n है, पावर का पावर में इंटू करो n थीटा, ठीक है, इतनी आ गई। अब आपको क्या करना है, RHS लेना है, इतनी ही आंसर शीट आएगी, इसको ले लो, कॉस हाइपरबोलिक n थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक n थीटा, ठीक है। अब फार्मूले रख लो इसमें, e की पावर n थीटा प्लस e की पावर माइनस n थीटा अपॉन 2, यहाँ पे आ जाओ, e की पावर n थीटा माइनस e की पावर माइनस n थीटा अपॉन 2, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले ले, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो e की पावर n थीटा प्लस e की पावर माइनस n थीटा, और बीच में क्या दिख रहा है, प्लस है, तो चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी यहाँ पर लिखा है ना प्लस का ही रहेगा, ये भी माइनस का रहेगा, कैंसिल करो, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, प्लस करेंगे कितना मिलेगा, 2 इंटू ई की पावर n थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, e की पावर n थीटा, तो LHS इक्वल RHS। अब आप लोग इसे क्या करो, जल्दी से नोट कर लो और देख भी लो, क्योंकि इसी में हम काम करेंगे, इसे भी प्रूफ कर देंगे। हट जाते हैं जल्दी, आप लोग क्या करो, नोट करो इसे। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं और इसको देखो, यहाँ पर बीच में माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस, इतना आ गया ना। अब इसको लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल नहीं होगा। और कौन सा कैंसिल हो जाएगा, पावर जो प्लस में है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके दोनों हो गए, ये दोनों क्या हैं, एक साथ आप लोग तैयार कर लेना। अब आ जाओ 9 फार्मूला, 7 और 8 हो गए ना। अब 9 वाला जो है, पहले तो आप लोगों को याद करना है डायरेक्ट, चलो हम करवा देंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। नाइन वाला देख लो आप लोग, यहाँ पे लिख देते हैं, 9 है ना, प्रूव करना है, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। चलो हम क्या करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं। वी नो दैट, आप लोगों को पहला फार्मूला लिख लेना है। पहला फार्मूला क्या है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, वही लिख लेना है, उसी से प्रूफ हो जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आपको क्या लाना है, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा लाना है, तो यहाँ से मिल जाएगा, अगर हम डिवाइड लगा दें कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा से, ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा सेक। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डिवाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बोथ साइड। इसका मतलब है दोनों पक्षों में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा से हमने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। चलो लगा लो, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एलसीएम वापस करो, तो इसके अपॉन करेंगे तो 1 मिलेगा। चलो एक बार हम
बता रहे हैं लिख कर कैसे बनाएगा। दोनों के अपान लिख दो, इसके भी और इसके भी। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपान कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आएगा, यहाँ पर 1/, कॉस का इन्वर्स क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा है, लिख देना है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 आएगा, साइन अपान कॉस कितना हुआ, 10 हुआ। अब आपको पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, बाद में लिखना है 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो पहले हम लिख देते हैं सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ हो गया, आप लोग इसे नोट करो। 10 देखो, 10 क्या था, 10 कौशिक, इसको हम रफ कर देते हैं, कौशिक वाला देख लो, इसका लास्ट है। तो कौशिक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। यही फार्मूला आपको लगा लेना है, सेम टू सेम यही फार्मूला यूज करना है। एक ट्रिक आपको बता देते हैं, कौशिक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा लाना है तो यहाँ से मिल जाएगा, किसका डिवाइड लगा दें, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का लगा दो, क्योंकि 1/, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कौशिक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम डिवाइड लगाएंगे, कॉस का नहीं, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का लगाना है। चलो लगा लो, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपान साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1/, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम वापस करेंगे, जैसे एलसीएम लेते हैं ना वैसे ही वापस करते हैं। तो इसके अपान लिख दिया, अब इसके अपान लिखो, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। इसका इनवर्स आप लोग जानते हो क्या होता है, कौशिक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। अब कैंसिल करो, कैंसिल हुआ ना। अब आपको क्या करना है, इसको पहले लिखना है और इसको बाद में। यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ पे कॉस अपन साइन कितना होता है, 10 होता है ना, नहीं कॉट होता है, कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आप लोगों ने क्लास 12th 11th और 10th में याद किया था ना, तो वही है सब। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1 हो गया ये भी। चलो इसे नोट कर लो, 3rd के हो गए सारे, ठीक है। अब हम 4th के जो हैं लिखवाएंगे पहले और उसके बाद प्रूफ करवाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, लिखो यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, उसके बाद प्रूफ करना है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ दैट, पहला नंबर, इसमें कितने हैं, 6 फार्मूले हैं, 3 4 5 6, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे हाइपरबोलिक के फार्मूले आप लोगों को याद करने हैं, साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी, साइन हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। यहाँ पे आ जाओ, अगर साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी है, ठीक है, तो इसका देख लो, साइन हाइपरबोलिक ए सेम टू सेम उतार लेना है, क्योंकि प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। सेम टू सेम लिख देते हैं। अब आ जाइए कॉस वाले, क्योंकि ये 2 सेम हैं और कॉस वाले 2 सेम हैं। कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी इक्वल क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक ए, कॉस ए कॉस बी होता ना, तो कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी। अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, याद रखना। हाइपरबोलिक में क्या है, अगर प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, चाहे वो कॉस का क्यों ना फार्मूला हो। अगर यहाँ पर प्लस है तो बीच में क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम माइनस ले लेते हैं, ए माइनस बी
तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी माइनस साइन हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। देखो माइनस है तो माइनस आएगा, यही कॉमन है हाइपरबोलिक में। अब टेन वाले देख लो, टेन हाइपरबोलिक ए प्लस बी, अगर प्लस है ना तो ऊपर नीचे दोनों जगह प्लस ही आएगा, ये हाइपरबोला में कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को याद कर लेना है। यहाँ पे आ जाइए, टेन हाइपरबोलिक ए माइनस बी इक्वल टेन हाइपरबोलिक ए माइनस टेन हाइपरबोलिक बी अपॉन 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक ए इंटू टेन हाइपरबोलिक बी। ठीक है, ये फार्मूले कितने हैं, 6। ये आप लोगों को डायरेक्ट भी याद कर लेना है और हम प्रूफ भी करवाएंगे। हट जाते हैं आप लोग, इसे नोट कर लो, हमें इंक डाल लेते हैं, तब तक नोट करो आप लोग, जल्दी से जल्दी नोट करो और इन्हें डायरेक्ट भी याद कर लेना है आप लोगों को, क्योंकि डायरेक्ट याद करोगे तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, यूज होगा ना फार्मूलों का। तो इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग डायरेक्ट याद कर लेना है। ये प्रूफ इसलिए करवा रहे हैं कि आ सकता है फार्मूला भी पेपर में, तो इसीलिए यहाँ पे हम प्रूफ करवा देते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट कर लिया है, जल्दी नोट करो इसे। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसका देखो, हम सारे के सारे क्या करेंगे, प्रूफ करवा देते हैं। ठीक है, हम पहला जो है लिखा छोड़ देंगे, क्योंकि पहला फार्मूला हम प्रूफ करवाएंगे, इसका सारे करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी इक्वल क्या है, साइन हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। ठीक है, आपको ये साइड लेके चलना है और इतनी निकालना है, तो RHS ले लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। चलो, साइन हाइपरबोलिक ए का फार्मूला e की पावर a, अगर साइन है बीच में क्या आएगा, माइनस का आएगा, अपान में 2 आएगा। यहाँ पे देखो e की पावर b प्लस e की पावर माइनस बी अपान 2। अब रखो यहाँ पे फार्मूला रखो, कॉस का रखो, e की पावर a प्लस e की पावर माइनस a अपान 2। यहाँ पे रखो e की पावर b माइनस e की पावर माइनस b अपान 2। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर देख लो, कॉमन क्या मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, इंटू करो, e की पावर में क्या आएगा, a प्लस v। ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें करो तो प्लस e की पावर a माइनस b, इसका इसमें इंटू करो, माइनस आएगा और पावर में माइनस कॉमन ले लो तो a माइनस b, क्योंकि a पहले लिखना है, b बाद में लिखना है। यहाँ पे देखो, a पहले b बाद में। ठीक है, अगर चाहते हो इसकी लास्ट लाइन बता दें कितनी आएगी, पहले देख लो, e की पावर a प्लस वी, ठीक है, माइनस e की पावर माइनस a प्लस वी अपान में 2, लास्ट लाइन इतनी आएगी, इतनी आ जाएगी, तुरंत हम इतना रख देंगे, तभी हम क्या कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं। इसका इसमें इंटू करो, प्लस माइनस माइनस, e की पावर माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस बी। अब इसमें इंटू करेंगे तो e की पावर a का e की पावर v में इंटू किया तो e की पावर a प्लस बी, इसका इसमें इंटू करो, e की पावर a माइनस बी, इसका इसमें इंटू करो और माइनस कॉमन ले लो तो a माइनस बी। ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे, माइनस आएगा, e की पावर माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस बी। अब आपको पता है हमें क्या लाना है, a प्लस बी लाना है, तो माइनस वाले सारे के सारे कट जाएंगे, तो e की पावर में a माइनस बी है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया किससे, देखो माइनस का देखो टर्म, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी कैंसिल होगा, ये माइनस का है तो इसका प्लस, देखो यही तो है। अब आपको क्या करना है, जो बचा उसे प्लस करो, तो e की पावर a प्लस बी, e की पावर a प्लस बी कितना हो गया, 2 इंटू ई की पावर a प्लस बी, तो यहाँ पर लिख देना है 1/4, ऐसे लिख लेंगे, 2 इंटू ई की पावर a प्लस बी। अब देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी है,
लेकिन ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो जुड़ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, 2 कॉमन लेके 4 को कैंसिल करना है। तो e की पावर a प्लस बी माइनस e की पावर माइनस a प्लस बी अपान में कितना रहेगा, 2 रहेगा ना। तो लास्ट लाइन इतनी आ गई, डायरेक्ट आपको रख देना है, क्योंकि e की पावर में जो होता है वही हम एंगल बना लेते हैं। किसका बनाएंगे, साइन का। तो यहाँ पर आपको लिख देना है डायरेक्ट, क्योंकि ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। पावर में जो होता है साइन हाइपरबोलिक के बाद में लिख देते हैं a प्लस बी। ये हो गया LHS। इसको आप लोग नोट कर लो, क्योंकि इसी में हम काम करेंगे और वो भी प्रूफ हो जाएगा, इसका दूसरा भी माइनस वाला। तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, और लास्ट लाइन कितनी आएगी, a माइनस वी, यहाँ पर b आएगा, ठीक है, लास्ट लाइन। अब इस बार क्या होगा, e की पावर में a प्लस बी के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस वाले हम क्या करेंगे, बचा लेंगे। देखो थोड़ा सा हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, क्योंकि ये बच जाएगा ना, माइनस a माइनस बी। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे माइनस है तो इसके 4 टर्म देखो, 1 2 3 4, ठीक है। चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो e की पावर a प्लस बी किससे कटा, e की पावर a प्लस बी से ही कटेगा। देखो कहाँ पे है e की पावर a प्लस बी, ये वाला है e की पावर a प्लस बी, लेकिन माइनस है आगे, तो ये माइनस का टर्म हो गया, ये प्लस का हो गया। अब प्लस कर लो, तो e की पावर a माइनस बी, e की पावर a माइनस बी, देख लो कहाँ पे ये है। तो दोनों टर्म सेम टू सेम है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब देखो e की पावर में माइनस, देखो a माइनस बी यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, दोनों टर्म है ना माइनस के, तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये कर लेना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी, तो यहाँ पर भी आ जाएगा a माइनस बी। इसे भी नोट करो, ठीक है, ये भी हो गया। इसको रफ कर देते हैं। अब देखो आगे के देख लो, पहला दूसरा, क्योंकि इसमें अगर फार्मूले 6 हैं तो अगर देखा जाए तो 3 ही तो हैं। एक तो ऑफर है इसमें, अगर एक याद कर लिया ना दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देख लो कॉस वाले देख लो, तो यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे कौन सा, सेकंड और थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हो गया ना, थर्ड एंड फोर्थ फार्मूला प्रूफ करेंगे। तो RHS ले लो, कॉस हाइपरबोलिक a प्लस बी, कॉस हाइपरबोलिक a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b प्लस साइन हाइपरबोलिक a इंटू साइन हाइपरबोलिक b, ये ले लो। ये हम प्रूफ कर रहे हैं तीसरा। अब आपको क्या करना है, फार्मूले रख लेना है, e की पावर a प्लस e की पावर माइनस a अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर रखो e की पावर b प्लस e की पावर माइनस b अपॉन 2, यहाँ पर रख लो e की पावर a माइनस e की पावर माइनस a अपॉन 2, फिर रखो फार्मूला e की पावर b माइनस e की पावर माइनस b अपॉन 2, रख लिया। अब आपको कॉमन ले लेना है, कितना मिलेगा, 1/4 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करो e की पावर a प्लस बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो e की पावर में कितना मिलेगा, a माइनस बी, ब्रैकेट लगा लो। अब इसका इसमें इंटू करो, e की पावर माइनस कॉमन ले लो तो a माइनस बी, इसका इसमें इंटू करो तो e की पावर माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस बी, ठीक है, इसका हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें इंटू करना है, तो e की पावर a प्लस बी मिलेगा, इसका इसमें इंटू करोगे तो e की पावर में a माइनस बी मिलेगा, इसका इसमें इंटू करो माइनस e की पावर में क्या मिलेगा, a माइनस बी, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, लास्ट वाला लास्ट के साथ करोगे ना इंटू, तो माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस बी। अब देखो आपको लाना है कॉस हाइपरबोलिक, क्या लाना है, कॉस हाइपरबोलिक a प्लस बी लाना है। तो लास्ट लाइन तो पता है आपको, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लास्ट लाइन पता नहीं है, बीच में प्लस आएगा, पावर में a प्लस बी आएगा, तो a माइनस बी वाले कैंसिल करो। तो ये प्लस का है, माइनस का देख लो, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे देखो, इसका माइनस का देखो कहीं है, e की पावर में माइनस a माइनस बी, ये वाला है, ठीक है। अब प्लस कर लो, ये वाला
ये वाला प्लस करेंगे तो कितने हैं, 2 टर्म है तो 2 हो जाएंगे, 2 इंटू ई की पावर ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ई की पावर माइनस ए प्लस बी, तो वहाँ से देखो ई की पावर माइनस ए प्लस बी प्लस कर लो, 2 इंटू ई की पावर ए माइनस बी, 2 कामन लेके कैंसिल कर देंगे 4 को, तो ई की पावर ए प्लस बी प्लस ई की पावर माइनस का ए माइनस बी। देखो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, यहाँ माइनस लगा लो, अपान में कितना आएगा, 2 आएगा, डायरेक्ट लिख दो कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी है यहाँ पे। ठीक है, ए प्लस बी, ये क्या हुआ, LHS। ठीक है, इसी में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे और इसका जो है नेक्स्ट फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। ये तो नंबर 3 वाला प्रूफ हुआ, नंबर 4 वाला प्रूफ करेंगे। कैसे करोगे, इसको कर लेंगे, यहाँ पे क्या करना है, माइनस लेना है। ठीक है, इसी में काम कर लेते हैं। 1 2 3 4 टर्म, 4 के बाद चिन्ह चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस का हो गया, माइनस है तो प्लस का हो गया, माइनस है तो प्लस का, प्लस है तो माइनस का। यहाँ पर हमें लाना है कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी, तो पावर में ए माइनस बी अगर है वो बच जाएगा, प्लस वाला कट जाएगा। तो देखो ई की पावर ए प्लस बी वाले कैंसिल करना है, ई की पावर ए प्लस बी वाले क्या करना है, कैंसिल करना है। तो देखो ये प्लस का है, इसका माइनस का देखो कहाँ पे है, ई की पावर ए प्लस बी, ये वाला। ठीक है, अब ई की पावर में माइनस ए प्लस बी है तो ये प्लस का, ये माइनस का, हमने बताया था ना। अब आपको प्लस कर लेना ई की पावर ए माइनस बी। ठीक है, देखो ये मिला और ये मिला, प्लस हो गया, ये मिला और ये वाला मिला, तो यहाँ पर आपको माइनस कर लेना है, केवल इतना ही डिफरेंट है और बाकी सेम है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी हो गया। अब देखो 10 वाले देख लो, इनको हम रफ कर देते हैं, 5 और 6 देख लो, क्योंकि 5 अगर हम प्रूफ करवा देंगे तो 6 हो जाएगा। 10 हाइपरबोलिक ए प्लस बी, और एक फार्मूला है 10 हाइपरबोलिक ए माइनस बी, RHS लेके चलेंगे। और लास्ट लाइन तो पता ही है आपको, क्योंकि अगर आप लोगों ने फार्मूला याद कर लिया तो लास्ट लाइन ऑटोमेटिक पता लग जाती है कितनी लाना है। तो देखो 5 और 6 वाला प्रूफ करेंगे, तो RHS ले लेते हैं। पहला हम क्या करेंगे, 5 वाला प्रूफ करवा देंगे, 10 हाइपरबोलिक ए प्लस 10 हाइपरबोलिक बी अपॉन 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक ए इंटू 10 हाइपरबोलिक बी। ठीक है, 10 के फार्मूले आप लोगों ने याद कर लिए, रखो ई की पावर ए प्लस ई की पावर माइनस ए, मीन्स ऊपर माइनस आता है, नीचे क्या आता है, प्लस आता है। यहाँ पर भी रखो ई की पावर बी माइनस ई की पावर माइनस बी अपॉन ई की पावर बी प्लस ई की पावर माइनस बी। अब यहाँ पर रखो, कुछ नहीं करना है, इनको और इनको इनटू में लिखना है, ई की पावर ए माइनस ई की पावर माइनस ए अपॉन ई की पावर ए प्लस ई की पावर माइनस ए। यहाँ पे देखो ई की पावर बी माइनस ई की पावर माइनस बी अपॉन ई की पावर बी प्लस ई की पावर माइनस बी। ठीक है, आगे देखो, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, ऊपर अलग लेना है, नीचे अलग लेना है। ई की पावर ए प्लस ई की पावर माइनस ए इंटू ई की पावर बी प्लस ई की पावर माइनस बी, इसका इसमें इंटू करेंगे, डायरेक्ट कर लो, चलो बाद में करेंगे इंटू, पहले लिख देते हैं ई की पावर बी प्लस ई की पावर माइनस बी। यहाँ पे आ जाओ प्लस, ये पहले लिखो ए वाला टर्म ई की पावर ए प्लस ई की पावर माइनस ए। अब बी वाले देख लो पावर में, ई की पावर बी माइनस ई की पावर माइनस बी, अपान में देखो कितना आएगा, अपान में भी एलसीएम ले लो, कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा, ई की पावर ए प्लस ई की पावर माइनस ए इंटू ई की पावर बी प्लस ई की पावर माइनस बी। ठीक है, अब इसका इन दोनों का इंटू करना है, ई की पावर ए प्लस ई की पावर माइनस ए इंटू ई की पावर बी प्लस ई की पावर माइनस बी। आगे आ जाइए प्लस, अब दोनों ब्रैकेट आपको लिखना है, ई की पावर ए माइनस ई की पावर माइनस बी इंटू ई की पावर बी, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, अब लिखो दूसरे ब्रैकेट में ई की पावर बी माइनस ई की पावर माइनस बी, कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इंटू करना है, इंटू करना है, थोड़ा सा हम इंटू करेंगे ऊपर, लेकिन जब हम 6 वाला करवाएंगे ना, इसी में काम कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसी में क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे।
चलो देखो इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करो, ई की पावर क्या मिलेगा ए प्लस बी, ठीक है। इसका इसमें इंटू किया, इसका इसमें करो, प्लस ई की पावर ए माइनस बी, ब्रैकेट लगा लो। अब इसका इसमें इंटू करेंगे, दोनों टर्म क्या होंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लो तो ए माइनस बी, माइनस कॉमन ले लो तो ए प्लस बी, ठीक है। देख लो यहाँ पे, अब इसका इसमें इंटू करो, कितना मिलेगा प्लस ई की पावर ए प्लस बी, ठीक है। इसका इसमें इंटू करो, माइनस ई की पावर ए माइनस बी, इतना ही मिलेगा, ठीक है। अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो प्लस ई की पावर माइनस कॉमन ले लो तो ए माइनस बी, लास्ट में करो इंटू, इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस आएगा, ई की पावर माइनस ए कॉमन ले लो तो ए प्लस बी मिलेगा, ठीक है। देख लो आप लोग, देख लो इतना ही मिलेगा। अब अपान में इंटू करेंगे, अपान में देख लो, ठीक है। इसका इसमें इंटू करो तो ई की पावर ए प्लस बी मिला, प्लस ई की पावर ए माइनस बी मिला, ठीक है। ई की पावर ए प्लस बी, इसका इसमें इंटू करेंगे ई की पावर ए माइनस बी, इसका इसमें इंटू करो, माइनस कॉमन लेना है पावर में, ई की पावर माइनस ए माइनस बी, प्लस ई की पावर माइनस, मीन्स अगर माइनस कॉमन ले लें, यहाँ पर देखो लास्ट वाला देख लो, माइनस कॉमन ले लें तो दोनों प्लस के आएंगे, ए प्लस बी, ठीक है। अब इंटू करो इसका, ई की पावर ए प्लस बी मिलेगा, इन दो ब्रैकेट का इंटू कर रहे हैं, इसका इसमें इंटू करो तो माइनस ई की पावर ए माइनस बी मिलेगा, इसका इसमें इंटू किया ई की पावर ए प्लस बी, इसका इसमें इंटू किया माइनस ई की पावर में ए माइनस बी, इसका इसमें इंटू करो तो माइनस कॉमन ले लो तो ए माइनस बी, ठीक है। इसका इसमें इंटू करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉमन ले लो तो ए प्लस बी। आपको क्या लाना है, इसके इक्वल टेन हाइपरबोलिक ए प्लस बी लाना है, इतना ही लाना है। तो ए माइनस बी जो है ई की पावर वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे देखो ई की पावर ए माइनस बी प्लस का है तो माइनस का देखो कहीं, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में कैंसिल करो, ई की पावर ए माइनस बी ये प्लस का है तो ई की पावर में ए माइनस बी क्या है माइनस का, कैंसिल हो गए। एक और देखो कैंसिल होगा, ई की पावर ए माइनस बी, ठीक है, ये प्लस का है, एक इसका अपोजिट देखो माइनस का होगा, यही तो है, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखो कितना मिलेगा, ई की पावर ए प्लस बी, और यहाँ से देखो ई की पावर ए प्लस बी, प्लस करेंगे कितना मिलेगा 2 इंटू ई की पावर में ए प्लस बी। अब देखो नेक्स्ट ई की पावर में यहाँ पे देखो ए प्लस बी है लेकिन माइनस है, इसका एक और टर्म मिलेगा, ये मिला तो ये हम प्लस कर लेंगे ए प्लस बी। अपॉन में देखो ऐसे ही अपॉन में मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो ई की पावर में ए प्लस बी है तो इसका एक और टर्म मिलेगा आपको ई की पावर ए प्लस बी, जब प्लस करें कितना मिलेगा 2 इंटू ई की पावर में ए प्लस बी। अब देखना है आपको ई की पावर में ए माइनस बी मीन्स ए प्लस बी, इसका एक और टर्म देखो यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का ही मिलेगा, ये देखो यही है तो प्लस 2 इंटू ई की पावर में माइनस ए प्लस बी, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ई की पावर में ए प्लस बी मिला माइनस ई की पावर माइनस ए प्लस बी अपॉन ई की पावर ए प्लस बी प्लस ई की पावर माइनस ए प्लस बी। हमने आपको बताया कि कितना लाना है 10 हाइपरबोलिक ए प्लस बी, तो लास्ट लाइन बना सकते हो इसकी, बता दें कैसे बनती है। 10 हाइपरबोलिक थीटा इक्वल क्या होता है ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा। अगर यहाँ पर 4 जगह थीटा है तो यहाँ पर कितना आएगा थीटा आएगा। बात करें ई की पावर में देखो ए प्लस बी है तो 10 का एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा ए प्लस बी बन जाएगा, 10 हाइपरबोलिक ए प्लस बी, ठीक है। ये आ गया और यही हमको क्या था लाना था, LHS आ गया ना। इसको हम रफ कर देते हैं, पूरा नहीं रफ करेंगे, यहाँ से ये रफ कर देंगे। अब देखो 6 वाला इसका देख लो, यहाँ पर 5 हटा दें, 6 वाले में क्या है ये ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको करना है।
अब 4 टर्म बाद वाले आपको क्या करना है, उनके चिन्ह चेंज कर देना है। देखो 1 2 3 4 इसे ऐसे रखना है। ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस प्लस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया। अब नीचे देख लो 1 2 3 4, तो ये प्लस का है माइनस का हो गया, और ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये भी प्लस का, ये माइनस का। यहाँ पर आपको क्या कैंसिल करना है, इसे थोड़ा सा हम इसे हटा देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। ऊपर भी थोड़ा सा हटा देते हैं और नीचे भी थोड़ा सा हटा देंगे, फिर बताएंगे कौन से टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे आपको पहले से पता है। बताइए कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, जैसे हमें लाना है ना 10 हाइपरबोलिक a माइनस वी, ठीक है, तो हमें e की पावर में a माइनस वी बचा लेना है, और e की पावर में a प्लस b वाले सारे के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर भी कैंसिल होंगे, नीचे भी कैंसिल होंगे। तो ये देखो, इसका ये देख लो, अगर ये प्लस का है, इसका ये देख लो कैंसिल हुआ, ये और ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ पर जो भी बचेगा माइनस का आएगा a माइनस बी, यहाँ पर भी कर लो, यहाँ पर भी कर लो, ठीक है। देख लो e की पावर में a माइनस बी है, तो एक टर्म और होगा e की पावर में a माइनस बी का। अगर ये प्लस का है तो प्लस का ही देखो कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, e की पावर में a माइनस बी, ये रहा, ठीक है, जोड़ लिया। यहाँ पे देखो माइनस का है ना टर्म, इसका देखो ये माइनस का है, और यहाँ पर देख लो नीचे e की पावर में a माइनस बी, तो e की पावर में a माइनस बी ये मिल गया ना, और एक ये मिल गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ये थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना है, तो ये सेकंड वाला फार्मूला भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। हो गया, यहाँ पे हमने सारे के सारे कर दिए हैं। आप लोग नोट कर लो, इसे जल्दी नोट कर लो। अब आगे के हम फार्मूले प्रूफ करवाएंगे, जल्दी नोट कर लो इसे। इसको हम रफ कर देते हैं, आगे देखो इसके। अच्छे से फार्मूले तैयार कर लेना आप लोग, दिक्कत नहीं आएगी। अगर याद हैं तो क्वेश्चन सारे के सारे आप लोगों से लग जाएंगे। देखो आगे देखो, यहाँ पे 4 था, 5 में देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। सारे के सारे फार्मूले प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसको भी प्रूफ कर देंगे। यहाँ पे 4 हैं, 4 फार्मूले हैं। 2 साइन हाइपरबोलिक a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b, यही है, इक्वल साइन हाइपरबोलिक a प्लस v प्लस साइन हाइपरबोलिक a माइनस v, ठीक है। अब आ जाइए, दूसरा फार्मूला है 2 कॉस हाइपरबोलिक a इंटू साइन हाइपरबोलिक b इक्वल साइन हाइपरबोलिक a प्लस v माइनस साइन हाइपरबोलिक a माइनस v। आगे देखो, 2 कॉस हाइपरबोलिक a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b इक्वल कॉस हाइपरबोलिक a प्लस v। थोड़ी सी इंक हम डाल लेते हैं, तब तक आप लोग क्या करो, नोट करो। इसे 2 लिखा दिए ना इनके, ये तब तक नोट करो। सारे के सारे हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक है ये, आप लोग नोट करो। इसका पहला और सेकंड, इसमें 4 फार्मूले बताए हैं आप लोगों को। टोटल हम आपको पहले ही बता दें, टोटल 8 फार्मूले हैं, और हर फार्मूले में कई ना कई पार्ट हैं, वो भी तैयार कर लेना है। चलो लिखवा देते हैं। आगे देखो, यहाँ पर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। देख लो यहाँ पे
यहाँ पे अभी ये रह गया है 2 cos हाइपरबोलिक a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b होता है cos हाइपरबोलिक a प्लस बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक a माइनस बी। ठीक है, हो गया ये। अब आगे देखो फोर्थ, 2 साइन हाइपरबोलिक a इंटू साइन हाइपरबोलिक v इक्वल कॉस हाइपरबोलिक a प्लस v माइनस कॉस हाइपरबोलिक a माइनस v। ये सारे के सारे फार्मूले प्रूफ भी करना है, 4 हैं बताया था पहले से। अब देखो यहाँ पे LHS और RHS से ये प्रूफ नहीं होंगे। अभी जो हमने आपको फोर्थ फार्मूले में ना बताए थे 2-2, मतलब पहला दूसरा साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, तीसरा और चौथा कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी। मीन्स हाइपरबोलिक कॉमन है, बोलते रहना। 10 हाइपरबोलिक a प्लस बी और 10 हाइपरबोलिक a माइनस बी, वो भी बताया था। तो वहीं से हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले उनको लिख लेते हैं। थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, तो याद है, आप लोग याद कर लेना। हम इसको रफ कर देते हैं। साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी और साइन हाइपरबोलिक a माइनस बी, दोनों फार्मूले पहले लिख लेंगे। एक बार ऐड करेंगे तो पहला फार्मूला प्रूफ हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये 5 में थे सारे के सारे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वी नो दैट। याद कर लेना, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं। साइन हाइपरबोलिक a प्लस वी इक्वल साइन हाइपरबोलिक a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b प्लस कॉस हाइपरबोलिक a इंटू साइन हाइपरबोलिक b। ये फार्मूला बताया था ना। ठीक है, और एक और देख लो, साइन हाइपरबोलिक a माइनस बी इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b माइनस कॉस हाइपरबोलिक a इंटू साइन हाइपरबोलिक b। ठीक है, इसे इक्वेशन डालते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपको पहला फार्मूला प्रूफ करना है, यहाँ पे लिख देते हैं पहला फार्मूला, 2 साइन हाइपरबोलिक a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b इक्वल साइन हाइपरबोलिक a प्लस v, इसके बाद में प्लस साइन हाइपरबोलिक में a माइनस बी। ये आपको प्रूफ करना है। तो दिमाग लगाओ, इन दो इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करें, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो, साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी प्लस साइन हाइपरबोलिक a माइनस बी, तो हमें प्लस करना है, तभी ये प्लस का आएगा। और अगर प्लस करेंगे तो कौन सा टर्म कैंसिल होगा, कॉस हाइपरबोलिक a इंटू साइन हाइपरबोलिक, ये प्लस का टर्म ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो साइन हाइपरबोलिक a कॉस हाइपरबोलिक b, साइन हाइपरबोलिक a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b मिल जाएगा ना। ये टर्म दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, देखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, प्लस करो, इक्वल के इस तरफ अलग प्लस करेंगे, साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी प्लस साइन हाइपरबोलिक a माइनस बी। अब इस तरफ देख लो, अभी हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो सेकंड है ना फार्मूला, वो भी प्रूफ हो जाएगा। कैंसिल करेंगे थोड़ा सा कचड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए कैंसिल नहीं करेंगे। ऐसे समझ सकते हो, ये मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस करेंगे, कितना होगा, 2 साइन हाइपरबोलिक a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b। हो गया ना प्रूफ। इसको इस तरफ लिखना है, इसको उस तरफ लिखना है, सेम टू सेम हो जाएगा। 2 साइन हाइपरबोलिक a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b इक्वल, यहाँ से देखो साइन हाइपरबोलिक a प्लस v प्लस साइन हाइपरबोलिक a माइनस b। चलो ये तो हो गया, आप लोग नोट करो। यहाँ पे देखो इसका सेकंड देख लो, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल माइनस आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ पे एडिंग के ना इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा हम इसी में काम कर लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस आ गया ना, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये प्लस का और ये प्लस का, तो आपको प्लस कर लेना। 2 कॉस हाइपरबोलिक a इंटू साइन हाइपरबोलिक b, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 कॉस हाइपरबोलिक a इंटू साइन हाइपरबोलिक b। इसका सेकंड भी प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना है, इसे भी चेंज कर देते हैं, पूरा फार्मूला ही लिख देते हैं। 2 कॉस हाइपरबोलिक a इंटू क्या होता है,
साइन हाइपरबोलिक बी, यही होता है सेकंड फार्मूला। अब देखो मैच करो, कॉस पहले बाद में साइन है, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज करो, कॉस हाइपरबोलिक, फिर इसके बाद में आपको क्या लिखना है, इनटू साइन हाइपरबोलिक, ठीक है। इक्वल में देखो साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस कर लो, हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए। अब आपको क्या करवाएंगे, थर्ड और फोर्थ दोनों हो जाएंगे। फार्मूले आप लोगों को कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी और कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी, दोनों फार्मूले यहाँ पर लिखना है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, दोनों हो जाएंगे। 3 एंड 4 लिखो, बी नो दैट, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 एंड 4, ये दोनों फार्मूले प्रूव करवा देंगे। पहले लिखो कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी इक्वल क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी, ठीक है। अब इसके बाद में प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आता है, साइन हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, ठीक है। और लिखो इसका माइनस का, कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी इक्वल कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी। ये अभी इससे पहले वाले में हम ये प्रूफ करवा चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना। साइन हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। अब क्या करना है, इसे क्या करना है, एक दफ़ा ऐड करना है, एक दफ़ा सबट्रैक्ट करना है। एडिंग करेंगे तो तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी इक्वल, जब ऐड करेंगे तो कौन सा टर्म कैंसिल होगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला प्लस करो, 2 कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू हाइपरबोलिक बी, इसको इस तरफ लिखो, 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी इक्वल कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी, हो गया ये भी प्रूफ, ठीक है। अब क्या करना है, इसे नोट कर लेना है। अब इसी में हम काम कर लेंगे, ये फोर्थ फार्मूला भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज कर देते हैं, सबट्रैक्टिंग, क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर कौन सा टर्म कैंसिल होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये कैंसिल, ये बच जाएगा। तो साइन साइन कर लो, बाकी सेम है, क्या कर लो, साइन साइन कर लो, बाकी सब सेम है। यहाँ पे आ जाओ, साइन साइन कर लो, इस यहाँ पर भी कर लो, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी माइनस कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी, ये भी हो गया। अब आगे के फार्मूले देख लो। अब 6 जो है फार्मूला, साइन हाइपरबोलिक सी प्लस साइन हाइपरबोलिक डी, वो वाले करवा देते हैं, ठीक है। वैसे भी आप लोगों ने सीखा था क्लास 10th या 12th में, फर्स्ट ईयर में क्या सीखा था, साइन हाइपरबोलिक सी प्लस साइन हाइपरबोलिक डी, यहाँ पर हम सिखाएंगे। लेकिन आपने साइन ए प्लस साइन बी वाले सीखे थे, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, तो वही वाला देख लो, यहाँ पे हाइपरबोलिक चलेगा। तो प्रूव दैट, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे, प्रूव दैट। पहला देख लो, साइन हाइपरबोलिक सी प्लस साइन हाइपरबोलिक डी क्या होता है, 2 साइन हाइपरबोलिक सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। इसे नोट करो, जल्दी नोट करो इसे। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। सेकंड देख लो आप लोग, साइन हाइपरबोलिक सी माइनस साइन हाइपरबोलिक डी इक्वल 2 कॉस हाइपरबोलिक सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक सी माइनस डी अपॉन 2। अगर यहाँ पे माइनस है कॉस पहले आता है और साइन बाद में आता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो साइन पहले आएगा, कॉस बाद में आएगा। यहाँ पे हाइपरबोलिक में चल रहा है। अब देखो नंबर तीसरा देख लो, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक सी प्लस कॉस हाइपरबोलिक डी इक्वल 2 कॉस हाइपरबोलिक
सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस हाइपरबोलिक सी माइनस डी अपॉन टू। आखिरी देखो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक सी माइनस साइन हाइपरबोलिक डी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन हाइपरबोलिक सी माइनस डी अपॉन टू। ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है। एक बार बता देते हैं, अगर बीच में प्लस है साइन पहले आता है कॉस बाद में आता है, ठीक है। वैसे आपने इंटर में या 10th में या फर्स्ट ईयर में फार्मूला याद किया था, नंबर 4th में क्या होता था, डी माइनस सी होता था। यहाँ पे सी माइनस डी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर कॉस होगा मेरे भाई, कॉस हाइपरबोलिक सी माइनस कॉस हाइपरबोलिक डी, ठीक है। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट थी। अब देख लो साइन साइन का हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस वाले देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इन्हें कैसे प्रूफ करना है हम आपको बता देते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। अब प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करवाएंगे। ये भी बी नो दैट से ही प्रूफ होंगे। किससे प्रूफ होंगे, बी नो दैट। आपको कौन से फार्मूले लेके चलना है जिससे ये प्रूफ हो जाए, ठीक है। ध्यान देना है, ऐसे नहीं देख रहे हो, पढ़ना है मेहनत से। तो यहाँ पे देखो पहला और दूसरा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। वी नो दैट लिखो साइन हाइपरबोलिक ए प्लस वी इक्वल, अभी जो बताया था ना वैसे ही प्रूफ करना है। साइन हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। अब आपको एक और लिख लेना है माइनस वाला, साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी इक्वल साइन हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी माइनस कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। अब आपको क्या करना है, पहला फार्मूला प्रूफ करना है, ठीक है। ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसे फर्स्ट डाल देते हैं, इसे सेकंड डाल देते हैं। और सब्ट्रैक्ट भी कर दो, इधर हम सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों एक साथ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो जब ऐड करेंगे तो ये कटेगा, यहाँ पे क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी प्लस साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी, ये प्लस करो 2 साइन हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी माइनस साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी इक्वल, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला कट जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, प्लस के हो जाएंगे। 2 कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। अब हमें लाना है सी प्लस डी अपॉन टू, क्या लाना है, सी प्लस डी अपॉन टू लाना है और सी माइनस डी अपॉन टू ये लाना है। तो देखो कैसे आएगा, हम आपको बता रहे हैं। ये क्या है, ए प्लस बी हम लेट कर लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल सी और ए माइनस बी इक्वल डी, ठीक है। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, एडिंग करेंगे, एडिंग तो हमें क्या मिलेगा, बी से बी कटेगा ना, 2a बराबर सी प्लस डी अपॉन टू। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, सी प्लस डी अपॉन टू, ए की वैल्यू आ गई सी प्लस डी अपॉन टू। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, तो ये माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 2b बराबर सी माइनस का डी। तो b बराबर कितना आया, सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही ऐड करना है, ये दोनों काम हो जाएंगे, दोनों में, ये जो a प्लस बी माना सी और a माइनस बी माना डी, दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब a और b की वैल्यू आपको डाल देना है। कहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है। वैसे भी a प्लस बी क्या माना, सी, सी यहाँ पे हो जाएगा। इसे इक्वेशन क्या डालो, इसको थर्ड डाल दो, ठीक है, और इसको क्या डाल दो, फोर्थ डाल दो, ठीक है। इसे नोट कर लेना,
ठीक है, दोनों में करना है, इधर भी उधर भी। इसको रफ कर रहे हैं और इसकी वैल्यू डाल देना। अभी इसको हम रोक देते हैं, थोड़ा सा इसको रोक देते हैं। इसी को देखो, इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रोक देते हैं। क्या करेंगे, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन, किस में रखना है, थर्ड में रख दो। ये सारी की सारी वैल्यू, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, और एक ये, एक ये, 4 वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पे रखेंगे, क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक सी प्लस साइन हाइपरबोलिक डी इक्वल, यहाँ पे देखो 2 साइन हाइपरबोलिक, ए की वैल्यू क्या थी, सी प्लस डी अपॉन 2। ठीक है, और बी की वैल्यू देखो सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ये प्रूफ हो गया एक, इसे नोट कर लेना। ठीक है, अब आ जाइए उस तरफ वाले में, ऐसे करके प्रूफ हो जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको लेट करना है, इसे इक्वेशन क्या डाल दें, ये अलग अगर प्रूफ करना है तो इक्वेशन थर्ड ही डालना, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक साथ प्रूफ करना है, आपको अलग अलग करना है। एक हो गया, एक करना है, लेट करना है, ए प्लस बी इक्वल सी और ए माइनस बी इक्वल डी। एडिंग करना है और सब्ट्रैक्टिंग करना है। ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 2a इक्वल, इन दोनों को प्लस करना है। तो a की वैल्यू क्या निकली, अभी ये सब कुछ बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2b इक्वल c माइनस डी। तो b इक्वल क्या मिला, c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, अब वैल्यू रखना है, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन, इसके आगे यहाँ से आप लोग लिखना है, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, रखो। तो यहाँ पर 4 वैल्यू रखना है, 1 2 3 4 रखो। a प्लस बी के स्थान पे c रख दो। तो साइन हाइपरबोलिक c माइनस साइन हाइपरबोलिक d इक्वल टू कॉस c प्लस डी अपॉन 2। a की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू है c माइनस डी अपॉन 2। ये भी प्रूफ हो गया, देख लो आप लोग प्रूफ हुआ या नहीं। इसको हम रफ कर रहे हैं। अब आपको तीसरा और चौथा प्रूफ करवाएंगे, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। कॉस के ले लेना है, फार्मूले कॉस के लेना है, हो जाएगा। इसको रफ करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जाना नहीं है, भागना नहीं है, आप लोग पूरा का पूरा जो है क्लास देखना है। ठीक है, देखो वी नो दैट, अब थर्ड एंड फोर्थ 4 ही तो थे, 1 2 हो गया ना। अब प्रूव करना है कॉस वाले, तो कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी लेके चलो, कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस साइन हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। नोट करो, थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, नोट करो। पहला तो नोट करो फार्मूला, ये तो याद है ना, इसी से होगा ना। एक माइनस वाला ले लेंगे, उससे भी हो जाएगा। एक माइनस वाला ले लेंगे, उससे भी हो जाएगा। एक प्लस का ले लो, ऐड करेंगे सब, वो ऐसे ही है जैसा हम अभी साइन वाले जो हैं फार्मूले लिए थे ना। चलो हो गया, इंक पड़ गई, रेडी हो जाओ। इंक पड़ गई, रेडी हो जाओ। चलो रेडी हो गए। कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस वी इक्वल कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी माइनस साइन हाइपरबोलिक ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। इसे एक डालो, इसे क्या डालो, 2 डालो। अलग अलग प्रूफ करवाएंगे इस बार। क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो प्रूफ करते हैं। तो ऐड करोगे ना, तो इक्वल के इस तरफ प्लस करो, कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी। इस तरफ प्लस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा 2 कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी। ठीक है, अब आपको लेट करना है, ए प्लस वी इक्वल सी और ए माइनस वी इक्वल डी। ठीक है, एक दफ़ा ऐड करेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो एडिंग इस तरफ लिख लेंगे और सब्ट्रैक्ट इस तरफ लिख लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करो, कितना मिला 2a = c + d, तो a = c + d/2। अब आपको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे b से b कैंसिल हो जाएगा, 2b = c + d, तो b इक्वल कितना मिलेगा, c + d/2। अब a और b की वैल्यू कहाँ पे डालना है आपको, ये इक्वेशन जो है थर्ड, इसी में डालना है। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में रखो। तो हमें कितनी वैल्यू रखना पड़ेगी, 1 2 3 और 4 रखो। यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक सी हो जाएगा, ठीक है, a + b जो है सी है, प्लस कॉस हाइपरबोलिक डी इक्वल यहाँ पे लिख देते हैं 2 कॉस हाइपरबोलिक a की वैल्यू क्या है, c + d/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक b की वैल्यू है c - d/2। ठीक है, ये हो गया। इसी में हम करवाते हैं दूसरा भी, कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो है प्रूफ हो गया, तो तीसरा फार्मूला प्रूफ हो गया। अब नंबर 4 देखो, यहाँ पे 4 वाले में क्या करना है, ये सेम रहेगा। यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, माइनस कर लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, 2 sin हाइपरबोलिक a इंटू साइन हाइपरबोलिक b, ठीक है। इतना तो, बाकी ये सब सेम है। वैल्यू रख देना है कॉस हाइपरबोलिक c, यहाँ पे माइनस का आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, केवल साइन और साइन लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 sin और यहाँ पे 2 sin, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक c माइनस कॉस हाइपरबोलिक d इक्वल 2 sin हाइपरबोलिक c + d/2 इंटू साइन हाइपरबोलिक c माइनस d/2। ये साफ नहीं दिख रहा है, लिख देते हैं दोबारा, ठीक है। ये फार्मूले हो गए इसके। आगे देखो और भी फार्मूले हैं। 7 देखो, 2 ही फार्मूले बचे हैं, 7 और 8, ठीक है। टोटल 5 फार्मूले बचे हैं, 7 में 2 हैं और 8 में 3 फार्मूले हैं। जल्दी जल्दी करवा देते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है। स्पीड पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ लेते हैं, स्पीड। यहाँ पर 7 कर लेते हैं, 2 हैं, देख लो। प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक x, तो x + x³ 3 प्लस x की पावर 5/5, ठीक है। अब आ जाओ कॉस हाइपरबोलिक x, तो 1 + x² 2 प्लस x⁴ 4। ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखो पहला वाला देखो, इसका यहाँ पे हम सॉल्व लिख देते हैं, प्रूफ लिखो चाहे सॉल्व लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, बी नो दैट, फार्मूला आपको आता है, साइन थीटा इक्वल क्या होता है बताइए, थीटा + θ³ 3 माइनस का होता है, एक टर्म प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे हमें हाइपरबोलिक x चाहिए, तो पुट थीटा इक्वल क्या रख दो, ix रख दो, ठीक है। तो साइन यहाँ पे आ जाएगा ix, यहाँ पे देखो ix माइनस ix की होल पावर 3/5, यहाँ पे आ जाओ ix की होल पावर 5/5, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हो, साइन आई थीटा क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, वही आपको लगा लेना है, आई साइन हाइपरबोलिक x। अब यहाँ से देखो आई क्यू की वैल्यू -i, माइनस प्लस, आई की पावर 4 का मान 1 होता है, पहले हम लिख देते हैं फिर आपको बता रहे हैं। आई क्यू का मान -i, माइनस प्लस ix³ प्लस आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। चलो पहले हम 5 लिख देते हैं, बाद में सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। आई क्यू की जैसे रख दी थी यहाँ पर भी आई की पावर 4 की 1 आई बचेगा, आई कॉमन ले लो, तो आई साइन हाइपरबोलिक x इक्वल आई कॉमन ले लो, तो x + x³ 3 प्लस x⁴ 5/5, ठीक है। आई से आई कैंसिल, तो साइन हाइपरबोलिक x इक्वल क्या मिला, x + x³ 3 प्लस x⁴ 5/5,
ठीक है, ये हो गया। अगला देख लो आप लोग, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको सेकंड वाला प्रूफ करके दिखा रहे हैं, इसे हटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेकंड डाल देते हैं। बी नो दैट कॉस थीटा का फार्मूला, तो कॉस थीटा का फार्मूला पता है आपको, 2 4 6 पावर चलती है, 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस प्लस, ऐसा करके याद करना है। फिर माइनस आएगा, यहाँ पे अल्टरनेट चलता है, ठीक है। लेकिन हाइपरबोलिक में सारे के सारे क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। रख दो आई एक्स थीटा के स्थान पे, तो यहाँ पे रखो 1 माइनस आई एक्स की होल पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आई एक्स की होल पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब आ जाइए आगे, कॉस आई थीटा का फार्मूला लगा लो। यहाँ पे क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल यहाँ पे 1, फिर देखो आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 माइनस माइनस प्लस का हो गया एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ पे देखो आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो जैसे ही 1 रखेंगे एक्स की पावर कितना मिलेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब लास्ट फार्मूला देख लो, इसे हम रफ कर देते हैं। आखिरी देखो आप लोग, जैसे आपने साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा, ये तो शायद फार्मूले आपने 11th 12th में आपने याद किए थे, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा। लेकिन यहाँ पे हाइपरबोलिक में आपको देख लेना है और याद कर लेना। नंबर फर्स्ट, साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा, ठीक है, 3 साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक क्यू थीटा। कॉस का आ जाओ, कॉस वाला लिख दें, कॉस हाइपरबोलिक 3 थीटा इक्वल यहाँ पर आएगा 4 कॉस हाइपरबोलिक क्यू थीटा माइनस का 3 कॉस हाइपरबोलिक थीटा। और नंबर थर्ड देखो, टेन हाइपरबोलिक 3 थीटा, 3 टेन हाइपरबोलिक थीटा प्लस 10 हाइपरबोलिक क्यू थीटा अपॉन 1 प्लस 3 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रूफ करना है। पहला आपको क्या करना है, RHS ले लेना है। यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा ना, हाइपरबोलिक थीटा प्लस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। यहाँ पे पहले कॉमन ले लो, साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉमन ले लिया, तो 3 प्लस का 4 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। अब आपको फार्मूला रख देना है, साइन हाइपरबोलिक थीटा का याद है ना, वही रखो, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। यहाँ पे आ जाओ 3 प्लस 4 ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 होल पावर 2। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे तो ऐसे रखेंगे, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। आ जाइए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस स्क्वायर ओपन करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 ए भी करोगे तो इतना ही मिलेगा, क्योंकि ई की पावर प्लस और ई की पावर माइनस क्या मिलेगा, ई की पावर 0, तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। यहाँ पर पावर 2 है ना, अगर हम पावर किसको देंगे, 2 को देंगे, कितना मिल जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा, तो 1 प्लस ई की पावर 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस 2 थीटा। अपान में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, ठीक है। आपको लाना है साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा, तो पावर में क्या बनाना है, ई की पावर 3 थीटा, मल्टीप्लाई करो ई की पावर थीटा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 3 थीटा मिल जाएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का थीटा, इसका इसमें इंटू करेंगे ई की पावर माइनस थीटा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस ई की पावर प्लस थीटा, इसका इसमें इंटू करेंगे ई की पावर माइनस 3 थीटा। अपान में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आपको ई की पावर 3 थीटा वाले जो टर्म है वो बच जाएंगे, अदर जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का है ये देखो, माइनस का है ये देखो, कैंसिल हो गए, तो लास्ट कितना आया, ई की पावर थीटा, फिर यहाँ पे देखो माइनस ई की पावर माइनस का 3 थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा का। आंसर शीट आ गई।
ठीक है। आगे देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला देख लो, कॉस हाइपरबोलिक 3 थीटा, ये भी प्रूफ करवा देंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया ना, जल्दी जल्दी प्रूफ करवा देते हैं। देखो ये देखो सेकंड वाला है, यहाँ पर भी RHS लेके चल रहा है, तो यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं, RHS लिख लो। तो 4 कॉस हाइपरबोलिक क्यू थीटा माइनस का 3 कॉस हाइपरबोलिक थीटा, यहाँ से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा कॉमन ले लो। तो 4 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस का 3। अब फार्मूला रखना है, आपको पता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। वही फार्मूला यहाँ पे रख लेना है, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे रखो 4 ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल है। अब यहाँ पर क्या है ब्रैकेट में, वो आपको लिख लेना है, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ओपन करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और लास्ट में कितना है, माइनस का 3 है। ठीक है, माइनस का 3 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा इन 2 ई की पावर 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस 2 थीटा माइनस का 1/2 इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करो ई की पावर 3 थीटा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का थीटा मिलेगा। अब इसका जब इसमें इंटू करेंगे कितना मिलेगा, माइनस की ई की पावर थीटा, इसका इसमें इंटू करेंगे प्लस ई की पावर प्लस का थीटा मिल जाएगा। ठीक है, पावर जो है प्लस की बच जाएगी, इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का थीटा माइनस का 2 थीटा माइनस का 3 थीटा, इसका इसमें इंटू करो ई की पावर माइनस थीटा। अब देखो हमें चाहिए क्या है, कॉस हाइपरबोलिक 3 थीटा, तो ई की पावर में जो थीटा है वो सारे के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ई की पावर में जो 3 थीटा है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, अपॉन में 2 चल रहा था, तो ई की पावर 3 थीटा प्लस ई की पावर माइनस का 3 थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला किसका होता है, कॉस हाइपरबोलिक 3 थीटा, क्योंकि यहाँ पे 3 थीटा यहाँ पे 3 थीटा, तो कॉस के एंगल में क्या आएगा, 3 थीटा आएगा। तो ये LHS लास्ट फार्मूला है, इसको भी हम रफ कर देते हैं, लास्ट फार्मूले में आपको बताते हैं। टेन हाइपरबोलिक है 3 थीटा, इसको रफ कर देते हैं, लास्ट फार्मूला बचा हुआ है उसको भी प्रूफ करवा रहा है। तो यहाँ से भी हटा देते हैं, आपको क्या करना है, RHS लेके चल रहा है। ठीक है, फार्मूला रखना है फिर RHS 3 हाइपरबोलिक थीटा प्लस का 10 हाइपरबोलिक क्यू थीटा, अब पवन में कितना है 1 प्लस 3 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, लाना कितना है ई की 10 हाइपरबोलिक 3 थीटा। लास्ट लाइन बता देते हैं कितनी लाना है आपको, इतनी लास्ट लाइन आ जाए तो डायरेक्ट हम क्या रख देंगे, 10 हाइपरबोलिक 3 थीटा। ठीक है, इतनी ही आएगी, इसको भी रफ कर देते हैं। चलो फार्मूला रखो, 10 हाइपरबोलिक थीटा का फार्मूला होता है ई की पावर थीटा, फिर माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा, वही रखेंगे, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा, मीन्स ऊपर माइनस आता है नीचे प्लस आता है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर हम रखेंगे ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा, होल पावर कितनी है 3 है, अपॉन में कितना रहेगा, यहाँ पे देखो 1 प्लस का 3 ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा की होल पावर कितनी रहेगी 2। ठीक है, अब यहाँ से अगर चाहो एक ब्रैकेट कॉमन मिल जाएगा, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन में ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा, कॉमन ले लिया ना, 3 बचा, यहाँ पे ओपन कर दो स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, यहाँ पर ओपन करो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आगे देखो, अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, यहाँ पर भी ओपन कर दिया। अब इसी को देख के आगे लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते रहा करो।
यहाँ पे देखो करना क्या है, एलसीएम ले लो पहले। तो ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा। यहाँ पे एलसीएम ले लो, ई की पावर 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस 2 थीटा प्लस 2, इसका इसमें इंटू करो 3 इंटू ई की पावर 2 थीटा प्लस का 3 इंटू ई की पावर माइनस 2 थीटा, और 3 दूना कितना रहेगा 6, इसे ऐसे ही लिख लो प्लस ई की पावर 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस 2 थीटा माइनस का 2। अब आ जाइए नीचे, सबसे नीचे एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना मिलेगा सबसे नीचे, यहाँ पे देखो ई की पावर 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस का 2 थीटा प्लस का 2, ठीक है, इसका इसमें इंटू करो ई की पावर 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस 2 थीटा प्लस का 2। अब यहाँ पर आ जाओ, 3 का इंटू करो, ठीक है, कर रहे हैं 3 का इंटू। अब देखो क्या कैंसिल होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सिस्टम जो है हटा दो, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगी आंसर शीट, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना है, ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना मिला है, कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, ये कितना हुआ 4 ई की पावर 2 थीटा, 4 ई की पावर 2 थीटा। यहाँ पे देखो ये भी 4 ई की पावर माइनस 2 थीटा, 6 में से 2 गया प्लस का 4। यहाँ पे आ जाओ 4 इंटू ई की पावर 2 थीटा, यहाँ पे आ जाओ प्लस का 4 ई की पावर माइनस 2 थीटा, यहाँ पे देखो माइनस का 4 मिला, ठीक है। अब 4 कामन लेके काट देंगे, तो ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा ऊपर रखो और 4 कामन लेके कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। अपॉन में देखो ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा इंटू ई की पावर 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस 2 थीटा माइनस का 4। थोड़ा सा और रफ करेंगे और इंटू करो, थोड़ा सा और इंटू करेंगे, हमें आंसर शीट लाना ई की पावर 3 थीटा में आंसर शीट लाना है, तभी आप लिख सकते हो 10 हाइपरबोलिक, क्या लिख सकते हो हम बता देते हैं, 10 हाइपरबोलिक अगर 3 थीटा लाना है तो लास्ट लाइन कितनी आना चाहिए, ये तो आप बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू करो, इसका इसमें इंटू करेंगे ई की पावर 3 थीटा, इसका इसमें इंटू करें, इसका इसमें करेंगे तो ई की पावर माइनस थीटा, इसका इसमें इंटू करो तो ई की पावर थीटा। अब इसका इसमें इंटू करेंगे ई की पावर प्लस का थीटा बचे, इसका इसमें इंटू करेंगे ई की पावर माइनस का 3 थीटा बचेगा, ठीक है। लास्ट में करेंगे माइनस ई की पावर माइनस थीटा, अपॉन में देख लो इंटू करो ई की पावर 3 थीटा, इसका इसमें इंटू करो तो प्लस ई की पावर माइनस थीटा, इसका इसमें इंटू करो माइनस का, अरे भाई 4 जब कॉमन ले लिया तो 1 मिलेगा, इसका इसमें इंटू करेंगे ई की पावर थीटा, ठीक है, इसका इसमें इंटू करो प्लस ई की पावर थीटा। अब इसका इसमें इंटू करेंगे प्लस ई की पावर माइनस का 3 थीटा। अब लास्ट वाला इंटू करो ई की पावर माइनस थीटा, देखो क्या कैंसिल होगा, ई की पावर थीटा प्लस का ई की पावर थीटा माइनस का ई की पावर, यहाँ पे देखो कुछ मिसप्रिंट है, इसका इसमें करेंगे ना माइनस का मिलेगा, इसका इसमें करेंगे प्लस का मिलेगा, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस का 3 थीटा, इसका इसमें किया ना, देखो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा, ये किससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ई की पावर 3 थीटा माइनस ई की पावर माइनस का 3 थीटा अपॉन ई की पावर 3 थीटा प्लस ई की पावर माइनस 3 थीटा। लास्ट लाइन इतनी ही बताई थी जो आ गई है, डायरेक्ट आप लोगों को 10 हाइपरबोलिक 3 थीटा लिख देना है, क्या लिख देना है, 10 हाइपरबोलिक 3 थीटा लिखना है, ठीक है। ये आंसर शीट आ गई LHS, सारे के सारे यहाँ पे फार्मूले हमने प्रूफ करवा दिए हैं, जो कुछ टाइम लगा होगा, लेकिन जो भी पढ़ाया मज़ेदार आप लोगों को पढ़ाया, ये आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 के जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना तो इन फार्मूलों का हम यूज़ कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो, अगर नए स्टूडेंट हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, ठीक है, और पुराने स्टूडेंट हो वीडियो को शेयर ज़्यादा करो, ताकि और भी स्टूडेंट
इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।